नमस्कार दोस्तों। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका बजट रिव्यू में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बजट को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। हम बजट देखें उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे देखना जरूरी है, क्योंकि बजट में हमने ये दिया उससे ये इम्पैक्ट आएगी, वो चर्चा होती है। पर पहले ये तो देखें कि पिछले साल जो कहा था उसके रिजल्ट क्या है। राइट। तो वो आपको दिख सकता है इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों में। इकोनॉमिक सर्वे हम पहले देखेंगे कि भाई अब क्या हुआ, जो बरसों से हम लोग बातें सुनते आ रहे हैं। सर्वे के बाद हम लोग बात सुनेंगे आपकी, अब भविष्य में आप क्या करने वाले हो। तो हम ये बजट पे बात करें उससे पहले मैं चाहूंगा आप पूरी बात सुने। आधा ग्लास फुल, आधा ग्लास खाली रखिए। देखो, फुल ग्लास रख के बातचीत सुनेंगे। पहले से माइंड में कंसीव किया हुआ है मैं तो कांग्रेसी हूं, मैं तो भाजपी हूं, तो दोनों का फिर पूरा दो वर्ग हो जाता है ना। वो सोचेंगे पॉलिटिकल व्यू से अगर आप सोचोगे तो कांग्रेस की बात हुई तो बोलेंगे थर्ड क्लास, भंगार बजट। भाजपी हो आप तो वापस से आप बोलोगे बहुत मस्त है। हो सकता है दोनों में से किसी ने बजट तो देखा ही नहीं होगा, पर ये पहले से कंसीव है कि बेकार है, ये पहले से कंसीव है, बढ़िया है। हम वो व्यू नहीं रखेंगे। हम प्रॉपरली डेटा स्टडी करेंगे, और पॉलिटिकल व्यू के आधार पे नहीं, और ना ही इंडिविजुअल व्यू के आधार पे। आप बिटकॉइन के निवेशक हो सकते हो, बोलोगे क्या बिटकॉइन पे टैक्स डाल दिया, थर्ड क्लास बजट। अरे वो बिटकॉइन इंडिया नहीं। मेरे को अभी ये बजट को समझने के लिए पहले इंडियन होना पड़ेगा, क्योंकि बजट हो सकता है आपके या मेरे लिए इंडिविजुअली नहीं है, लेकिन अगर ये मेजोरिटी ऑफ द पीपल को ध्यान में रखता है तो ये आपके मेरे लिए भी है। हो सकता है आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हो सकता है आपको ना पसंद आए हो। के साथ कई जॉब क्रिएट हो रही होगी प्राइवेट में, आपका ध्यान ही नहीं होगा उधर। स्टार्टअप्स कितने आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर कितने बाहर निकलते जा रहे हैं, पर आपको पसंद नहीं आएगा बिकॉज यू आर ओनली लुकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो हमें हमारे व्यू से नहीं, हमें इंडिया की व्यू से देखना होगा कि क्या ये बजट बूस्ट दे सकता है इंडिया को आने वाले समय में। इफ इट इज फॉर मेजोरिटी ऑफ द पीपल, देन यस इट कुड बी अ गुड बजट। तो हो जाए हम लोग ना पॉलिटिकल ना इंडिविजुअल होके एक इंडिया के लिए इस बजट को देखें। रेडी हो मेरे साथ? राइट। क्योंकि अब तक हमने बहुत पॉलिटिकल बजट पे बातें कर ली। यही करते करते एक बार पूरा देश हमारा प्रॉब्लम में भी आ गया था, आप जानते ही हो। तो हमको वो सब बातें दोहरानी नहीं है। लेट अस बी नॉन पॉलिटिकल। कोई दोस्त नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई चाचा नहीं है पॉलिटिक्स में। हम सिर्फ इंडिया की बात करें। दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें प्रॉपर डेटा देता है कि पहले तुमने जो कहा उसके नतीजे अभी क्या दिख रहे हैं। राइट। तो दिस इज द रियल थिंग। बजट से पहले की चीजें ये अच्छे हो तब तो हम तुम्हारा बजट सुने। राइट। तो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 क्या कहता है, ये है दोस्तों जीडीपी का हाल। आप जानते ही हो, क्वार्टर वन 1920, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, ये क्या हाल था। क्वार्टर फोर से कोविड इफेक्ट भारी था, और क्वार्टर फोर के बाद आपने देखा क्वार्टर वन में किस प्रकार से भयंकर मार जीडीपी को पड़ी थी। तो बहुत ही बुरा हाल था जीडीपी का। ये था दोस्तों हमारा पहला लॉकडाउन। पहले लॉकडाउन के समय पे घबराहट थी। ये लॉकडाउन में जीडीपी डाउन था तो ऑब्वियस सी बात थी कि वो तो डाउन ही होगा, क्योंकि हम सब लोग घर पे थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने काम करना चालू किया, हमने जीडीपी में रिकवरी देखी। आप देख सकते हो क्वार्टर टू, इट वाज अ गुड रिकवरी, और ये उम्मीद की जा रही थी। देखो, तब ये बातें थी, उस समय भी ये बातें थी कि हम लोग वी शेप रिकवरी उम्मीद कर रहे हैं। आपने उस समय का बजट भी देखा, और बजट में भी ये कहा गया कि हम लोग जबरदस्त रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं और इंडिया एक वी शेप रिकवरी करेगा।
तब भी कुछ बयान थे कि इंडिया 3 साल तक रिकवरी नहीं कर पाएगा, ये भी बयान आपने कुछ लोगों के सुने। अब ये है सही डेटा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको किसकी बात सुननी चाहिए। दोस्तों, कुछ वर्ग हमेशा ऐसा होगा जो कभी भी इंडिया का अच्छा नहीं बोल पाएगा, चाहे सरकार कोई भी, और कुछ वर्ग ऐसा होगा जो सोचने से पहले, बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो वो लोग जिनको सिर्फ बोल बोल करना है, उनकी बातें क्या सुनने की, राइट। उन्होंने कहा कि इंडिया को 3 साल लग जाएंगे, इंडिया नहीं निकल पाएगा आगे। और ये देखो, इंडिया प्री 2019-20 के लेवल पे, इनफैक्ट हम लोग Q4 में ही पहुंच चुके थे, राइट। तो यस, दिस वाज अ वी शेप्ड रिकवरी। उसके बाद ये सेकंड वेव का आना, नाउ दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। ये समय पे हमने देखा सरकार भी सो रही थी, उन्होंने भी ये उम्मीद नहीं किया था कि इतना जल्दी और इतना इफेक्टिव सेकंड वेव आएगा कि आप सोते हुए पकड़े जाओगे। हेल्थ, पब्लिक को पता चल जाएगा कि 75 साल की आजादी के बाद भी हेल्थ के क्या हाल है कंट्री में। हम प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर सके हेल्थ रिलेटेड सुविधा सब लोगों को वो समय पे। So this was a very bad thing during that second wave. सेकंड वेव, लेकिन सेकंड वेव में लोग ज्यादा अफेक्ट हुए, डेथ ज्यादा हुई, लेकिन इकोनॉमिकली इसने धक्का ज्यादा नहीं दिया। तो सेकंड वेव में हमें इफेक्ट कम आया और हम वापस रिकवरी मोड पे आ गए। एंड लेट मी टेल यू, अभी हम लोग एज पर लेटेस्ट डेटा हम प्री कोविड लेवल के ऊपर। अब याद करो वापस, कौन कहता था कि तुमको प्री कोविड लेवल पे निकलने में 2025 लग जाएगा, उसकी बात जिंदगी में कभी नहीं सुनने की, बराबर की नहीं। क्योंकि ये लोगों की काम ही है ये सब नेगेटिविटी फैलाना। इधर आप लोगों ने कर दिखाया, राइट। देखो, कम से कम ये समय पे जो प्रयास हुए, जो इनपुट आए होंगे, ये इनपुट का रिजल्ट हम देख रहे हैं कि हम तुरंत ही प्री कोविड लेवल पे आ चुके हैं। सो इंडिया ने 3 ट्रिलियन का लेवल हासिल किया है, और ये कुछ काम जो किए होंगे उसी की आफ्टर इफेक्ट है। अब ये जीडीपी में जो ब्लैक लाइन है, ये प्री कोविड लेवल है। जीडीपी हो या जीवीए हो, दोनों ही केस में आप प्री कोविड लेवल को पार कर चुके हो। तो ये दोस्तों एक चीज तो पुरवार करता है कि गवर्नमेंट ने जो इनपुट दिए उसका रिजल्ट जबरदस्त आया है। अब आप बोलोगे तो नॉर्मल चीजें नॉर्मल नहीं है भाई, ये इसलिए नॉर्मल नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है, पर इंडिया में ऐसा हुआ है। तो इसके पीछे कुछ कारण भी तो होंगे, राइट। देखो, वेव्स ऑफ कोविड-19 कैसी भयंकर थी ये सेकंड वेव, राइट। पिछली वेव से 4 गुना ज्यादा लोग इसमें अफेक्ट हुए, लेकिन इकोनॉमिकली इसने इतना बड़ा धक्का नहीं दिया। इसीलिए ये शेप कैसा बना, वी उम्मीद करते थे, पर ये कुछ थोड़ा थोड़ा डब्ल्यू जैसा शेप बना, है कि नहीं। यहाँ पे कोविड के केस ज्यादा, पर अभी हमको ये समझ लेना पड़ेगा कि वेव 2 में इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस इतना नहीं हुआ था। तो सेम थिंग इन वेव 3, अभी भी जो उछाल आया है कोविड में, ये भी इकोनॉमिकली इतना ड्रास्टिकली हमें धक्का नहीं लगाएगा, राइट। अब ये डेटा अगर हम इसको देखें प्रॉपरली, तो ये कहां से हमको पॉजिटिव इफेक्ट आई, राइट। देखो, टोटली अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सबसे पहले आपके सामने एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर, आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे इन सेक्टर में एंड एलिड सेक्टर, दोस्तों जो कि 107.7% की रिकवरी हमने यहाँ पे देखी है। और ये है दोस्तों ओवरऑल ग्रोथ। तो सीधी बात है दोस्तों कि एग्रीकल्चर 107% रिकवरी 1920 से अगर हम कंपेयर करते हैं, ये क्या बताता है कि हम प्री कोविड लेवल के ऊपर है। एग्रीकल्चर ने बढ़िया प्रदर्शन किया। इंडस्ट्री देखे 104% रिकवरी। माइनिंग इंडस्ट्री का जबरदस्त परफॉर्मेंस है दोस्तों। जहां पे आप देखो ये नेगेटिव ग्रोथ था, पर इंडस्ट्री ने ये जोरदार जंप किया है। इसके पीछे आपकी पीएलआई की स्कीम का बड़ा योगदान है। तो सरकार ने कुछ सोचा, पीएलआई स्कीम लॉन्च की, उसका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया। अब ये डेटा प्रूव कर रहा है, आप कैसे कह सकते हो कि इंडस्ट्री ने काम नहीं किया है। बढ़िया ह्यूज नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्न अराउंड हमने यहाँ पे देखा।
104 मतलब जो 100 से ज्यादा है वो सब अच्छा है. माइनिंग कोरिंग एंड कोरिंग, यस इट इज मोर देन 100, सो यस ये भी आपका प्री कोविड लेवल है. मैन्युफैक्चरिंग इज डूइंग वेरी गुड, 104%. इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विस अच्छा कर रहे, ये सब प्री कोविड लेवल के 110% पहुंच चुके हैं. कंस्ट्रक्शन में भी अच्छी रिकवरी दोस्तों आ चुकी है. सर्विस सेक्टर 99.2, तो सर्विस सेक्टर एक अफेक्टेड सेक्टर है कोविड से अभी भी दोस्तों, राइट, क्योंकि 99.2 है यानी पहले से भी कम है. तो सर्विस सेक्टर में क्या आता है, राइट, देखो मैन्युफैक्चरिंग में तो आपने बढ़िया जंप देखा. सर्विस में ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग 91.5, ये हाईली अफेक्टेड इंडस्ट्री है. इसमें दोस्तों जो ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां पे हम ये कह सकते हैं जैसे होटल्स, राइट, ये ऑब्वियसली यहाँ पे कोविड की वेव 2 वेव 3 आती जाएगी तो फिर ये इंडस्ट्री को रिकवर होना मुश्किल हो जाता है. तो ये अफेक्टेड है, ये सारी इंडस्ट्रीज के धंधे डाउन है. फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विस 102%. 102 मतलब पहले से ज्यादा है, पर हम इसको आउटस्टैंडिंग नहीं कहेंगे. आउटस्टैंडिंग ये पूरे लिस्ट में कौन कौन निकला, यूटिलिटी, एग्रीकल्चर एंड एलिड ने तो जबरदस्त परफॉर्म दिया है. तो ये दोनों सेक्टर का परफॉर्मेंस इस बार दोस्तों हमें काम लगा. देखिए दोस्तों, रियल जीवी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर, मैंने जो आपको एग्रीकल्चर का बताया जबरदस्त जम. अब प्रोडक्शन को देखो हर साल का हाई पे हाई. अगर एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है और अभी हमें पता नहीं है कि किसानों को भाव अच्छे मिल रहे कि नहीं, वो डेटा हमने नहीं देखा है, पर इतना तो हम मानते हैं कि उनका प्रोडक्शन हाई हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी है कि उनकी इनकम बड़ी होगी, राइट. ये जो हाई प्रोडक्शन हुआ इसने आपके एग्रीकल्चर को बूस्ट किया है, राइट. रिजर्वर लेवल्स आप देख सकते हो दोस्तों, करंट लाइफ स्टोरेज एंड लास्ट 10 ईयर एवरेज से करंट लाइफ स्टोरेज ज्यादा है. तो ये जो डेटा है ये कहता है कि चलो बरसात मानसून भी नॉर्मल हुई, इसने हमें बचाया है और हमने जो स्टोरेज रखे वो भी प्रॉपर रखे हुए, राइट. इसके साथ एरिया सोन अंडर फूड ग्रेन, क्या कारण है जिससे इतना ह्यूज प्रोडक्शन हुआ है एग्रीकल्चर में दोस्तों. एरिया सोन अंडर प्रोडक्शन, अब दोनों में ही देखो, रबी क्रॉप में देखो या खरीफ सीजन में देखो, दोनों ही क्रॉप में दोस्तों हर साल एरिया बढ़ा है. तो ये एक पॉजिटिव चीज है और इसी से आपको जो प्रोडक्शन मिला है वीट राइस दोनों ही चीजों में ईयर टू ईयर दोस्तों प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है दोस्तों. इसी ने हमें इन्फ्लेशन से बचाया है ना. अभी इन्फ्लेशन की महामारी है पूरी दुनिया में, पर इंडिया में इन्फ्लेशन इतना हावी नहीं है. ये डेटा से अपने को पता चलना चाहिए, राइट. अब ये डेटा सब छुपे हुए नहीं है, राइट. नाउ दिस इज व्हाट वी नीड टू सी. अफेक्टेड इंडस्ट्री ये है, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, ये ध्यान में रखना पड़ेगा. ये इन्वेस्टमेंट में भी जब आप इन्वेस्ट करते हो तो ध्यान रखो कि ये इंडस्ट्री अफेक्टेड है, इनके धंधे पहले जैसे भी अभी नहीं है, राइट. तो यहाँ पे थोड़ा तकलीफ पड़ सकता है अगर हम इन्वेस्ट करते हैं. इंडस्ट्री आउटपुट यू कैन सी, फर्स्ट वेव में इंडस्ट्री आउटपुट में 8 कोर इंडस्ट्रीज देखी जाती है दोस्तों, इसमें हाईली अफेक्टेड था. लेकिन अभी अगर हम ये लेवल पे देखें तो हम पोस्ट कोविड प्री कोविड लेवल पहुंच चुके हैं. इवन पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग प्री कोविड लेवल के ऊपर है. दोनों ही केस में हम देखो वेव 1 में ज्यादा अफेक्टेड हुए थे, वेव 2 में कम अफेक्टेड हुए थे, तो वेव 3 में तो इससे भी कम अफेक्टेड है. सीमेंट और स्टील कंजप्शन, जैसे मेरे को बहुत सी बार बोलते हैं कि कुछ इंडिया में सुधरा नहीं है, सब बुरा है, तो क्यों सीमेंट और स्टील चल रही है. अरे कहाँ बुरा है, ये सब प्री कोविड लेवल पे आ चुका है आपका, राइट. तो प्री कोविड लेवल पे हम लोग मतलब प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट. तो सीमेंट और स्टील दोनों के कंजप्शन बढ़िया है. अब हाउसिंग सेल्स एंड न्यू लॉन्चेस इन टॉप 8 सिटीज पे नजर करो. क्वार्टर टू क्वार्टर की ये डेटा है, ये सेल्स के डेटा है येलो में और ये लॉन्चेस के डेटा है. अब देख सकते हो इनिशियली 1920 के समय पे लॉन्चेस भी कम होते जा रहे थे, सेल्स भी कम होते जा रहे थे.
ये इंडस्ट्री अफेक्टेड थी, कोरोना वेव में बिल्कुल कम हो गया था, रिवाइवल इसमें अच्छी है, अभी हम पुराने लेवल पे नहीं है। देखो Q2 1920 में जो बिक्री हो रही थी वहां पे नहीं आए, पर लॉन्चेस, कैन यू सी, लॉन्चेस हम वापस वही लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो लॉन्च होते जा रहे, बिक्री को भी हम इंप्रूव होता हुआ देखें। दोस्तों ये है आरबीआई हाउसिंग प्राइस इंडेक्स ऑल इंडिया। यू कैन सी फ्रेंड्स, कितना बढ़िया डेटा है ये। आप 1920 में जो प्राइस था उससे अभी प्राइस घर के किधर निकल चुके हैं। तो बहुत, देखो कई सालों से घर मकानों के दाम बढ़े नहीं थे, ये एक रेंज में चल रहे थे, इनफैक्ट डाउन हो रहे थे, पर अभी ये अपमूव आ चुका है, राइट। ये प्री कोविड लेवल 265 गिनो तो अभी 285 का प्राइस है। तो मतलब आप प्री कोविड लेवल से मकान महंगे हो चुके हैं, और इन्फ्लेशन बढ़ाने में इनका भी थोड़ा रोल तो है ना। पर मकान की बिक्री अब बढ़ रही है दोस्तों, राइट। दाम बढ़ रहे, डिमांड दिख रही है, लोगों के पास पैसा आना चालू होता है, ये मकानों को पॉजिटिव इफेक्ट देता है, राइट। ये ट्रेंड्स इन मोबिलिटी, देखो लोग जितना बाहर निकल के काम करेंगे उतना अच्छा है। अब कोरोना की वजह से चलो नहीं निकले तो अच्छा है, पर अभी तो सब आप वैक्सीनेटेड हो, राइट। तो मोबिलिटी का एक डेटा देखा जाता है, ये जैसे यहाँ पे आप देखते हो मोबिलिटी कितनी डाउन हो गई थी, तो आपका पेट्रोल का कंजप्शन बिल्कुल नील हो गया था उस समय, क्रूड का दाम भी नेगेटिव हो गया, ये सब रिकवरी हो रही है। तो मोबिलिटी वापस प्री कोविड लेवल तक पहुंच रहा है। इसमें रिटेल एंड रिक्रिएशन में भी अभी भी आप देखो आपका, आपने पिछले साल देखा डीमार्ट के धंधे अफेक्टेड थे, रिलायंस रिटेल के धंधे अफेक्टेड थे, पर असल में फुटफॉल इनके काफी डाउन थे। धंधे इनके 3-4% थे टूटे थे, पर फुटफॉल इनके 20% से टूटे थे, राइट। तो ये तो होशियार थे कि फुटफॉल जितना हो उससे ज्यादा धंधा ले लेने का। पर अब सोचो जैसे जैसे मोबिलिटी इंक्रीज होगी, आपके इन डिपार्टमेंट स्टोर के, ई कॉमर्स के सबके धंधे तो बढ़ने ही वाले हैं, राइट। तो ये मोबिलिटी बताती है अफेक्टेड है अभी भी हम, राइट। वो पुराने लेवल पे पहुंचे, और अभी तो देखो क्या होगा आने वाले टाइम में। पीएमआई सर्विसेज हाईली अफेक्टेड इन Q1, सेकंड वेव में अफेक्टेड कम, हम प्री कोविड लेवल के ऊपर है, सो दैट्स गुड। होटल ऑक्यूपेंसी रेट बुरे हाल, प्री कोविड से देखो बहुत कम भाव है, तो ये चीज से होटल इंडस्ट्री हम कह सकते हैं इट इज इन नेगेटिव जोन इवन राइट नाउ ऑल्सो, अभी तक वहां रिकवरी नहीं आई, राइट। क्वार्टरली ट्रेंड इन सर्विस एक्सपोर्ट, वो तो देखो प्री कोविड लेवल से भी ऊपर ही चल रहा है सब। ट्रैवल में नहीं, पर टेलीकॉम, कंप्यूटर एंड आईटी, वो सब में जोरदार तेजी है। रियल जीवीए ऑफ डिस्टेंस एनेबल्ड सर्विस, यू कैन सी बढ़िया ग्रोथ है वहां पे भी। तो जब ज्यादातर इंडस्ट्री आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो प्री कोविड लेवल के ऊपर, फिर कौन से बेस पे हम कहते हैं कि जो सरकार ने इनपुट दिए वो काम के नहीं है। देखो इधर तो यही दिख रहा है हमें कि अच्छा काम हुआ, राइट। लेकिन ये अच्छा काम किधर हो, वो ये डेटा आपको बता सकता है। एनुअल रियल ग्रोथ इन डिमांड साइड ऑफ जीडीपी एंड इट्स कंपोनेंट्स, आप देख सकते हो टोटल कंजप्शन। देखो वैसे देखा जाए तो अभी जो प्राइवेट कंजप्शन है वो प्री कोविड लेवल के नीचे है, कंजप्शन वैसा नहीं है जो प्री कोविड लेवल पे था, पर गवर्नमेंट कंजप्शन ह्यूज है, आप देख रहे हो। मतलब वो एक्चुअल खर्चा तो सरकार ने किया हुआ है। तो ये डेटा आपके सामने दोस्तों, प्री कोविड लेवल से आपका इतने चैलेंजिंग समय में भी 1920 वाज अ चैलेंजिंग ईयर विद नेगेटिव ग्रोथ, पर सरकार ने कंजप्शन कम नहीं किया था, उन्होंने स्पेंडिंग जोरदार रखा। तो उनके स्पेंडिंग की इफेक्ट दो चीजों पे पड़ती है, जब सरकार स्पेंडिंग करती है तो जॉब्स क्रिएट होती है, राइट। जीडीपी पे उसकी पॉजिटिव इफेक्ट आती है, राइट, क्योंकि जॉब्स क्रिएशन होते हैं, बिजनेस क्रिएशन होते हैं। तो ये चीज की इफेक्ट तो आप देख ही रहे हो। अब आने वाले समय में हम प्राइवेट कंजप्शन को भी इंक्रीज होता हुआ देखेंगे। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स बोथ आर एट प्री कोविड, बोथ आर मोर देन प्री कोविड लेवल, देख रहे हो आप लोग। इसी की तो पॉजिटिव इफेक्ट जीडीपी पे आई। इसीलिए दोस्तों जीडीपी एज पर दिस डेटा इज अबाउट प्री कोविड लेवल। शेयर ऑफ सेक्टर इन नॉमिनल जीडीपी, राइट। अब हमने ऑलरेडी
पिछला डेटा देख ही लिया है, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। IIP कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स, राइट, स्टिल वी आर लोअर देन व्हाट वी वर प्री कोरोना, राइट। तो हम प्री कोरोना लेवल के नीचे है, ये ध्यान यहाँ पे रखना है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, दिस इज करंट सिचुएशन, दिस इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। दोस्तों हमें उम्मीद है हम वापस ये लेवल पे आ जाएंगे फ्यूचर में, यानी प्री कोरोना लेवल से ऊपर होंगे, पर उम्मीद होती है, राइट। अभी हकीकत यह है कि करंट सिचुएशन में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स लो है। अब ठीक है, आप ये लाइन ग्राफ को ऊपर जाता हुआ देख रहे हो, पर प्री कोरोना से हम लोग अभी नीचे है यहाँ पे, राइट। क्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फ्रेंड्स एज यू कैन सी हियर, दोस्तों डेटा आपको लोकल लोगों का इन्वेस्टमेंट बताता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि यस, प्री कोविड लेवल पे हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं, सो दैट्स गुड, राइट। इन्वेस्टर सेंटीमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट अंडर इंप्लीमेंटेशन, यू कैन सी दे आर मोर नहीं कहेंगे, टू मच मोर देन प्री कोविड लेवल। तो जबरदस्त इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आया है। नेट रिस्पॉन्स नेक्स्ट क्वार्टर RHS, राइट। तो ये क्या क्यों आया है, PLI का बड़ा योगदान हुआ यहाँ पे भी। नॉन फाइनेंशियल सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, देखो प्रॉफिटेबिलिटी नॉन फाइनेंशियल सेक्टर का अगर आप देखो कंपनियों का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्री कोविड लेवल से इंप्रूव हुए हैं। इंटरेस्ट कवरेज इन लोगों का ये भी प्री कोविड लेवल से इंप्रूव हुआ है। सो एवरीथिंग इज बेटर, प्रॉफिटेबिलिटी रेट इज बेटर देन व्हाट इट वाज इवन प्री कोविड लेवल, क्योंकि डिमांड जोरदार बढ़ी हुई है, राइट। ये है आपका सितंबर तक का डेटा, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए रिसेंटली करंट स्टेज में इन्फ्लेशन जबरदस्त हाई है, तो ये स्टेज पे कई कंपनियों के प्रॉफिट जोरदार टूटेंगे, राइट, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है। ऐसे समय पे दोस्तों प्रॉफिट टूटते हैं। तो यहाँ भले बताया हुआ है कि प्रॉफिटेबिलिटी प्री कोविड लेवल से ऊपर है, पर अभी ये ग्राफ नीचे आने वाला है, ये हमको एडवांस में ध्यान रखना पड़ेगा, बराबर है। मर्केंडाइजिंग ट्रेड, यू कैन सी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बीच में बिल्कुल फ्लैट हो गया था, पर अभी देखो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स बोथ आर इन इंक्रीमेंटल, राइट। तो बढ़िया है ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे, राइट। अब ये जो डेटा है दोस्तों, ये मजेदार डेटा है। डेटा मजेदार इसलिए मैं कहूंगा, इसे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर कहते हैं। दोस्तों ये डेटा को देख के हर क्वार्टर में अंदाजा लगाया जाता है कि अपना जो कंट्री है ये कौन सी ओर जा रहा है, हम ग्रोथ कर रहे हैं कि डी ग्रोथ कर रहे हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर में एक होता है ई वे बिल जनरेशन। देखो एक ऑब्वियसली लॉजिकल कॉमन सेंस वाली चीज है, जितने ज्यादा ई वे बिल जनरेट होते हैं उतनी सिंपल सी चीज है कि उतने धंधे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, राइट। ई वे बिल कम का मतलब क्या, कम धंधे हो रहे हैं। तो ये ई वे बिल आप देख सकते हो प्री कोविड लेवल के कितना ऊपर है यार, जबरदस्त धंधे हो रहे हैं। यहाँ पे आपके धंधे डाउन थे कोविड के समय पे, तो ये भी तो हमने देखा, पर रिकवरी कैसी आई, ह्यूज। हर एक डेटा में आप देख रहे हो वी शेप नहीं, वी शेप के बाद ये डब्ल्यू भी हमने देखा, और एक डाउन और फिर अप, तो ये थोड़ा डब्ल्यू टाइप है, राइट। जीएसटी कलेक्शन यार लाइफ टाइम हाई पे, जीएसटी देखो कब भरा जाता है, धंधा होगा तभी तो जीएसटी आएगा, राइट। अब जीएसटी एक टाइम पे नई थी, कई चैलेंजेस थे, कई कितने कह रहे थे ये क्या लॉन्च कर दिया तुमने, देश बर्बाद हो जाएगा। सही बात है, देखो कितना बढ़िया इससे हुआ, वन नेशन वन टैक्स, इससे अच्छा और क्या ला सकते थे आप बताओ। जीएसटी ये जो है प्री कोविड लेवल के ऊपर तो है ही, पर हमने अभी जनवरी में लाइफ टाइम हाई लगा दिया है 1.4 लाख करोड़, जो ये डेटा में नहीं है अभी, क्योंकि ये डेटा के बाद जनवरी के डेटा है। सो यस आई शुड क्लैप हियर, हमने जो ये लाइफ टाइम हाई देखा है, हम उम्मीद करेंगे आने वाले सालों में आप लाइफ टाइम हाई जीएसटी देखोगे, राइट। तो ये इंडिकेटर कहता है धंधों में प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स आपकी कंपनी के बढ़िया ही आने वाले हैं। Q4 में डिमांड में कमी नहीं है, अभी से नतीजे उम्मीद कर लो, सेल्स बढ़िया होंगे, प्रॉफिट अफेक्टेड होंगे, है ना, इन्फ्लेशन की वजह से।
पावर कंजप्शन ये बार बार अपटिक करता जा रहा है। पावर कंजप्शन हाई तभी होता है जब प्रोडक्टिविटी हाई होती है। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मोबिलिटी को दर्शाता है दोस्तों, कितना ज्यादा है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन एंड काउंट, हाई ग्रोथ। रिटेल मोबिलिटी अभी भी प्री कोविड लेवल पे पहुंची है, ये अफेक्टेड है रिटेल अभी भी थोड़ा, बराबर है। यूपीआई एंड एटीएम ट्रांजेक्शन, देखो अभी बहुत लोग कहते थे पीयूष भाई वो एटीएम वाली एक कंपनी का आईपीओ आया आपने रिव्यू नहीं दिया, क्या देने का, अभी हमको एटीएम में इंटरेस्ट नहीं, राइट। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, धीमे धीमे एटीएम जाना कम करने वाले हो, राइट। अब मैं तो ये कब से मैं कह रहा हूं, लेकिन देखो ये तो डेटा भी बता रहा है एटीएम के ट्रांजेक्शन क्या बढ़े। अरे एटीएम के ट्रांजेक्शन कोरोना काल के भी कम है अभी, तो आप अगर एटीएम में जा नहीं रहे हो तो फिर कैसे खर्च कर रहे हो। देखो ये दूसरी लाइन आगे निकल गई, यूपीआई ट्रांजैक्शन। अब आपको पता ही होगा एक नेताजी ने बीच में आके कहा था कि इंडिया में डिजिटल तो कर रहे हो, इंडिया डिजिटल यूज करना नहीं जानता है। वो इंडिया को अनपढ़ समझते हो क्या? तुम सोचते हो इससे 10 गुना आगे इंडिया पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी देता है, राइट। वो जमाना नहीं हो मदारियों वाला कि आप इंडिया को वो मदारी वाला फोटो बता के बताओगे इंडिया ये है। ये यूपीआई ट्रांजैक्शन देखो कितना लोअर थिंकिंग था, ये आज मेरे को लग रहा है कि आप कैसे कहते थे यूपीआई नहीं बढ़ेगा इंडिया। सी दिस इज द वे इंडियंस आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल, जबरदस्त ग्रोथ। तो आपने एटीएम गए बगैर पैसों का इस्तेमाल किया, राइट। और देखो इसको तो कोई वेव का लेना देना ही नहीं है, यूपीआई दौड़ता जा रहा है। तो दिस ऑल आर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर फ्रेंड्स, राइट। ये दर्शाता है कि यस यू आर ऑन ग्रोथ ट्रैक। दोस्तों फ्रेट एंड कार्गो ट्रैफिक अभी भी दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्री कोविड लेवल के नजदीक ही है, इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है पर चलो हम वहां तक पहुंच चुके हैं। डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल्स प्री कोविड लेवल से काफी अच्छे है, तो अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। 2 and 3 व्हीलर सेल्स बुरे हाल है यहाँ पे, आप देख सकते हो प्री कोविड लेवल तक भी नहीं, तो ये 2 and 3 व्हीलर सेल्स अफेक्टेड है। मनरेगा वर्क जनरेटेड एंड डिमांड प्री कोविड लेवल से ऊपर, राइट। तो ये आपको एम्प्लॉयमेंट दर्शाता है, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है। फ्यूल कंजप्शन प्री कोविड लेवल पे। पैसेंजर व्हीकल सेल इज ऑल्सो एंड हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, गाड़ियों का बिकना एक अच्छा इंडिकेशन है। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट वेव में अफेक्टेड, सेकंड वेव में अफेक्टेड, अब इतना ज्यादा डब्ल्यू नहीं था दूसरी जगह पे, यहाँ पे ज्यादा है, पर अभी भी हम प्री कोविड लेवल से नीचे है। तो टोटल जितनी गाड़ियां कोरोना काल से पहले बिकती थी उससे अभी भी कम बिक रही है, राइट। तो ऑटो इंडस्ट्री अफेक्टेड तो है ही। रेलवे पैसेंजर अर्निंग बुरे हाल है यहाँ पे, राइट, अभी भी प्री कोविड लेवल के नीचे है। एयर पैसेंजर ट्रैफिक स्टिल वी आर अफेक्टेड, ये है, सीधा कंपेयर करो ना, ये प्री कोविड ये पोस्ट कोविड, वी आर अफेक्टेड। तो एयरलाइन इंडस्ट्री के धंधे भी डाउन ही तो होंगे, राइट। आईआरसीटीसी के बिजनेस अफेक्टेड तो होंगे ही ना। क्रूड ऑयल प्राइस देखो वापस प्री कोरोना से ऊपर निकल गई है, तो मतलब डिमांड क्रूड ने पहचान ली है कि वापस दुनिया निकल चुकी है। करेंसी इन सर्कुलेशन एंड मनी सप्लाई ऑल आर एट लाइफ टाइम हाई, राइट। सो नो नीड टू वरी। कंपोरिंग इंडिकेटर, अब आप तो सब शेयर बाजार वाले हो, आपको तो ये डेटा देखने की जरूरत ही नहीं है। इक्विटी मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, धमाकेदार। लोग बातें करते रह गए इंडिया में कुछ नहीं है, और इंडिया तो यार झंडा लेके दौड़ रहा है ना। और अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है, राइट। आपको पता ही, हम जब आपके शहर में मिलते थे बाजार यार 5-6 हजार था, है कि नहीं? और हम तभी भी 20-20 हजार की बातें करते थे, अभी तो यार 30 हजार ही दिखता है ना, राइट। यस, पर पहली पार्टी 19,600 पे करनी है, वो मेरे को याद है, क्योंकि अपन 6,000 से 19,600 की वेट कर रहे हैं, तो पार्टी का टाइम आएगा विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नो नीड टू वरी। पर आपके बाजार ने जबरदस्त रिटर्न दिए। ये बॉन्ड यील्ड, मंदी में अराइवल टोमेटो, आप देख सकते हो पहले से ज्यादा, प्री कोविड लेवल से ज्यादा टोमेटोज एंड ऑनियंस दोनों रिटेल प्राइसेस रेंज में रहे। एफडीआई एफपीआई बोथ आर पॉजिटिव। नन ऑयल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों प्री कोविड लेवल से काफी ऊपर, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर सारे आपकी तरफ है। फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोथ आर अबाउट प्री कोविड लेवल। Baltic Dry Index above pre-COVID level.
नेट सेल्स परचेस ऑफ डॉलर एंड एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दिस इज माय ब्लोइंग थिंग। दोस्तों एक समय था हमारा 1991 जब यही खाली हो गया था, बिल्कुल हमारे पास बचा नहीं था, एंड इट वाज एक्सट्रीमली एक काला दाग जो हम पे उस समय लगा। और ये इतनी खुशी की बात है अभी की, अभी जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये ज्यादा नहीं है, ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट टॉप 5 में है, ये हम कहेंगे टॉप 5 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अपने इंडिया का नाम आता है। तो काम जबरदस्त है वो, ये डेटा आपका कहता है। और क्या चाहिए हमें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके लाइफ टाइम आए, ये देश की शान बताता है दोस्तों, राइट। सो वी कांट से एनीथिंग हियर। अब ये सब हुआ इसलिए क्योंकि वैक्सीनेशन कवरेज जबरदस्त है। देखो शुरुआत हमारी एकदम धीमी थी, ये मानना पड़ेगा कि धीमी शुरुआत हुई, और काफी हद तक दुनिया भर से थोड़ी नेगेटिविटी भी उस समय हम पे आई, लेकिन हमने जो शुरुआत की उसके बाद तो पूरी दुनिया में वाहवाही हो गई, क्योंकि पूरी दुनिया को हमने आउट परफॉर्म किया इसके अंदर। अब देखो, डेज टू रीच नेक्स्ट 10 करोड़ डोजेज इन इंडिया, पहले 10 करोड़ 86 डेज, या आखिरी 15 दिन में 10 करोड़ लोगों तक को हम 15 दिन में पहुंच पा रहे हैं। दिस इज द कवरेज ऑफ योर वैक्सीन, टोटल डोजेज एडमिनिस्ट्रेड अक्रॉस कंट्रीज। दोस्तों शान की बात है इंडिया के लिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा डोसेस आपके भारत ने एडमिनिस्ट्रेट की। दूसरे जितनी भी कंट्री के नाम देख रहे हो ये डेवलप कंट्री है, हम डेवलपिंग होने के बावजूद भी हमने स्पेंडिंग भी बिल्कुल कम नहीं किया, हमने टैक्स भी नहीं बढ़ाया, फिर भी कोविड में अव्वल रहे, कोविड वैक्सीनेशन में अव्वल रहे, राइट। दिस इज व्हाट वी शुड सी, और इसी ने हमें रिजल्ट दिलाया दोस्तों। आप देखिए दिस आर द डेटा, परसेंटेज फॉर वैक्सीनेशन डोज 1 एंड डोज 2, तो इसी ने दोस्तों हमें रिजल्ट दिए जो दिए हैं वो भी। Friends, this is very important data, comparison of macroeconomic indicator during global financial crisis. दोस्तों जब जब बुरा समय आया, ये 2008-9 की बात है, राइट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, चैपर टेंट्रम ड्यूरिंग 2012-13, और अभी कोविड में क्या हाल है। देखो इन्फ्लेशन उस समय जबरदस्त बढ़ गए थे, 9.1, 2012-13 9.4, अभी कितना कंट्रोल में इन्फ्लेशन रखा है, तो जिसमें तो आरबीआई ने जबरदस्त काम किया है, एकदम शाबाशी देनी होगी इनको, कोई डाउट ही नहीं है। देखो अच्छी बात करने की आती है, हम बोलते नहीं है अच्छी बात हुआ है तो क्या हुआ, और बुरी बात होगी झंडा लेके निकल जाते हैं हम लोग बुरा बोलने में। दोनों ही बोलो, बुरा भी बोलो तो अच्छा भी बोले यार, राइट। इन्फ्लेशन हाई कंट्रोल, इंडिया ग्रोस फिस्कल डेफिशिएट हमारी उस समय 8.3 थी, इस बार 10.2 है, पर दोनों चीज देखना, हमने बिल्कुल खर्चा कम नहीं किया, हमने फुल वैक्सीनेशन किया और साथ में टैक्स नहीं बढ़ा। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिस्कल आपकी जो डेफिसिट है ये जीडीपी की 10.2% है, राइट। थोड़ी उस समय से ज्यादा है, ये नेगेटिव भी है, राइट। फिस्कल डेफिशिट ऑफ ईएमडी इज, वो समय 1.6 1.7, ये समय 7.8, ज्यादा है। करंट अकाउंट बैलेंस -2.3 था दोस्तों, अभी कम से कम -0.2 है, वी आर एट बेटर स्टेज, राइट। एक्सटर्नल डेब्ट एट बेटर पोजीशन, फॉरेक्स रिजर्व तो अगेन बोल रहा हूं पूछो ही नहीं, 3 गुना ज्यादा हमारे पास है। कोई भी क्राइसिस कुछ बोलना नहीं मेरे कंट्री को, इतना बढ़िया हमारा हाल यहाँ पे है दोस्तों। ये जो डेटा आपके सामने है ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में है। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन कब आता है, जब सब बिजनेस अच्छे चल रहे हो तो आपके टैक्स कलेक्शन अच्छे होते हैं, जब बिजनेस सफर कर रहे होते टैक्स कलेक्शन डाउन हो जाते हैं। अब इधर आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे 2019, 2020, 2021, अप्रैल टू नवंबर, राइट। एज यू कैन सी हियर फ्रेंड्स, 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स जो था उससे यही अप्रैल से नवंबर के दरमियान ये जो 6 महीना आपका हुआ, इसमें कॉर्पोरेट टैक्स कम आया था। पर 2020-21 में आप देखो ये प्री कोविड लेवल से ऊपर निकल गया। तो ये क्या दर्शाता है, योर कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट कंपनीज आर डूइंग वेरी गुड। उसके अलावा टैक्सेस ऑन इनकम हो, कस्टम हो, आपका जीएसटी हो,
हर एक में आप ये डाइवर्जेंस देखोगे ज्यादातर, कि 1920 में हम मानते हैं ये सब जगह पे आपके टैक्सेस कम आए, पर 2021 में एक जगह बताओ जो प्री कोविड लेवल से नीचे है। मीन्स इंडिया इज डूइंग एक्सट्रीमली गुड। आप कैसे कह सकते हो बुरे हाल है? फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिशिएट, देखो फिस्कल डेफिशिएट प्राइमरी डेफिशिएट दोनों ज्यादा थी। कब? 1920 में। क्यों? कोरोना। 2021 हमने दोनों जगह पे इंप्रूव किया। ये दोनों ही जो नेगेटिव चीजें हैं ये प्री कोविड लेवल से तो अच्छी पोजीशन पे है। सो डेफिनेटली अच्छी चीजें दिखनी चाहिए। क्रॉस नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक्स, राइट? एंड जीएनपीए और एनपीए रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, आप देख सकते हो दोस्तों जबरदस्त इंप्रूवमेंट क्वार्टर टू क्वार्टर आ रहा है और जीएनपीए काफी इंक्रीज हो चुके हैं। दोस्तों हमारे लिए खास बात कि ये पहला ऐसा साल है इतने समय के बाद जब आप ज्यादातर गवर्नमेंट बैंक्स को वापस से प्रॉफिट करता हुआ देखोगे। आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कितना 2004, 5, 6 कोई भी काल में ये वो टाइम है जो सबसे हाई है दोस्तों। तो सीएसआर अगर हाई है, एनपीएस कंट्रोल में है, तो प्रॉफिट कितना बढ़िया आएगा ये तो भी आपको सोच ही लेना है। सो यस वी आर गोइंग टू सी गुड प्रॉफिट फ्रॉम योर बैंक्स आल्सो। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन रेट देखिए, सीपीआई डब्ल्यूपीआई मैंने आपको पहले ही बताया था। डब्ल्यूपीआई यस प्रॉब्लम है, या इसमें आपका पेट्रोल, इसमें आपका फ्यूल इंक्लूड होता है, लेकिन आप अगर प्रॉपर फूड इन्फ्लेशन को ध्यान में रखो तो वो नहीं है इंडिया में। यही चीज आप जब फॉरेन कंट्री से जब कंपेयर कर रहे हो तो बुरे हाल है। इंडिया उनको आउट परफॉर्म कर रहा है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे, हम इतना बढ़िया इन्फ्लेशन में कर रहे हैं, राइट? तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई दोनों डाइवर्जेंट में है, राइट? ये इसलिए है क्योंकि आपके आउटपुट एग्री के बहुत अच्छे, राइट? और इन्हीं चीजों के दोस्तों आधार पे आप लोगों ने ये भी देखा ओवरव्यू, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि चाइना जब ग्रोथ कर रहा था, चाइना के अलावा दुनिया को पता था कि ये जबरदस्त करेंगे। डेवलप कंट्रीज तो पहले से पहचान लिया था कि ये एक हीरा है जो ग्रोथ करने वाला है, पर चाइना के लोगों को भरोसा उस समय नहीं था। देखो चाइना ने जोरदार ग्रोथ हुआ। अब वो कंट्री में बहुत सा बड़ा फर्क था। नहीं नहीं नहीं, चाइना इज नॉट डूइंग गुड। क्या उनको उसका लाभ उन्होंने लिया? नहीं लिया होगा, पर जो लोग ऑप्टिमिस्टिक थे उन्होंने ये पूरे बूम का फायदा उठाया। अब इंडिया यही राह पे चल रहा है। इंडियंस बहुत को लगता है बुरे, इंडिया नहीं कर रहा है कुछ भी। अरे पूरी दुनिया कहती है आप अच्छा कर रहे हो और आने वाले समय में ये देखो, मुझे एक कंट्री बताओ, अरे ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है कि हम चाइना को भी ओवरटेक कर रहे हैं ग्रोथ में। इस बार के प्रोजेक्शन में आप चाइना को थाप दे के आगे चल रहे हो। सो दिस इज व्हाट इज नॉट इन द हिस्ट्री, राइट? ये हाईली ऑप्टिमिस्टिक समय शुरू हो चुका है दोस्तों। ट्रेंड्स इन क्वार्टरली एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका कारण है कि पूरे समय में कैपिटल एक्सपेंडिचर भरपूर रहा। देखो ये लॉकडाउन का समय था जब कैपिटल एक्सपेंडिचर लो था, क्योंकि उस समय करे तो क्या करे, सब लोग घर पे एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे। पर जैसे मार्केट ओपन किया, सरकार ने पहला काम क्या किया, उन्होंने पंप अप किया, उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भार दिया। आप देखो ओवरऑल पूरा सस्टेन्ड कैपिटल स्पेंडिंग है, तो इसी चीज ने हमें जीडीपी ग्रोथ दिया है। अभी तक ये कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की ओर से हुआ है, अब आप प्राइवेट में भी ये चीज को दोस्तों देखोगे। चेंजिंग मिक्स ऑफ स्टिमुलस अनाउंसमेंट, देखो जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे स्टिमुलस पैकेज को अपनी जरूरत के हिसाब से ये लोग ढालते गए। अब देख सकते हो फूड और लाइवलीहुड पे 88%, जो मार्च का जो पैकेज था 2 लाख करोड़ का, फूड उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी थी। मई जून के समय लिक्विडिटी सपोर्ट टू फर्म्स 37%, एग्रीकल्चर 30%, ओवरऑल यहां पे फोकस था। अक्टूबर में कंजप्शन बूस्टिंग में 49%, इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग में 51%, ये जो 73,000 करोड़ का पैकेज आया। नवंबर का बूस्टर डोज, ये वैक्सीन का नहीं है, पैकेज का 2,65,000 करोड़।
इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग पे 59% ध्यान, एग्री तो हर बार प्रायोरिटी था ही था, राइट। ट्रेंड्स इन फिजिकल डेफिशिएट एंड प्राइमरी डेफिशिएट, ये डेटा तो हमने देख लिया, तो बार बार इसका डिस्कस नहीं करना है। फिजिकल डेफिशिएट एज परसेंटेज ऑफ बजट एस्टिमेट, ये बिल्कुल एज पर प्लान दोस्तों चलता जा रहा है, राइट। आप देख सकते हो 2021-22 के बजट एस्टिमेट क्या थे, 17.88 ऑफ रेवेन्यू रिसीट, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ 22.17, और 2021 में आपके पास दोस्तों अब दोस्तों ज्यादातर चीजें देखोगे तो हमें फाइनेंशियल 22 ओवर फाइनेंशियल 20 हमें बढ़िया ग्रोथ ज्यादातर चीजों में मिला है दोस्तों, जहां पे हमें चाहिए था, जहां पे घटाना था वहां पे डिक्रीज हुआ है। टॉप एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2021, अगर 2.31 लाख करोड़ का हमने प्राविधान रखा तो वो फूड सब्सिडी में 1.64 था, सबसे ज्यादा। दोस्तों ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर, आप देख सकते हो दोस्तों ईयर ऑन ईयर हर साल बढ़ा है। अब यहाँ पे कोविड भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर को रोक नहीं पाया है, तो जब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइफ टाइम हाई पे आते जाएंगे, ये जॉब क्रिएशन में आपको और जीडीपी में दोनों में काम लगते हैं। एम्फेसिस सेक्टर फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप देख सकते हो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, रेलवे पे कितना हुआ, हाउसिंग अर्बन, ये तीनों जगह पे हाई प्रायोरिटी दोस्तों हमने देखी। अगर आपको जानना है सबसे ज्यादा टैक्स इधर से आता है तो 29% टैक्स आपको जीएसटी देता है इंडिया को, राइट। ह्यूज, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दोस्तों जीएसटी का है। दोस्तों ट्रेंड इन सेंटर्स डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ये हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये काफी बढ़ा हुआ है, राइट। और ये क्लियर थे पिछले साल भी, जब इकोनॉमिक सर्वे आया तब भी इन्होंने कहा था कि हम कंफर्टेबल है और ये लेवल भी कंफर्टेबल ही है। ये बढ़ा हुआ है क्योंकि विपरीत समय पे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बिल्कुल कटौती नहीं रखी हुई, राइट। बट स्टिल यस, हम उम्मीद रखेंगे आने वाले समय में ये डिक्रीज होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 17.7% ग्रोथ, ह्यूज ग्रोथ दोस्तों। 14-15 में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कितना था, अभी कहां पहुंच चुका है, ये इसीलिए क्योंकि आपने प्रोडक्शन जबरदस्त किया हुआ है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन सी कंट्रीज है जहां पे हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये है दोस्तों यूएसए। अमेरिका आपसे सबसे ज्यादा माल खरीदता है और सेकंड नंबर पे आता है यूएई। पर आपकी जब लेने की बारी आती है तो आप अमेरिका से नहीं लेते हो, आप लेते हो सीधा चाइना से, दुश्मन कंट्री से। अभी भी 15% चाइना से हम लोग लेते हैं, ये कम हुआ है लेकिन 15% भी दूसरों से ज्यादा है, राइट। देखो इसका मतलब कि यूएसए के साथ तो हमारा ट्रेड डेफिशिएट हुआ, वो हमसे लेते ज्यादा है, हम उनके पास से लेते कम है। पर चाइना जो हमसे लेता कुछ भी नहीं है, उनसे पूरा ले ले करते, राइट। सो दिस इज नेगेटिव थिंग। आने वाले समय में हम यहाँ पे कटौती करें तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, राइट। इंडिया का मर्केंडाइल ट्रेड बैलेंस देखिए 21.6, मतलब हमारा यूएसए के साथ पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है। हम उनको देते माल ज्यादा है, लेते कम है। बांग्लादेश, नेपाल, टर्की, लेकिन यहाँ पे सब नेगेटिव है। कहाँ पे, चाइना, कितना ज्यादा, ऑलमोस्ट 43, मतलब हम ये लोग हमसे लेते बहुत कम है, राइट। नेट रेमिटेंस इन इंडिया, यू कैन सी रेमिटेंस इनफ्लोज इन 2020, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस इंडिया में आया है, राइट। तो इंडियन जो बाहर है बढ़िया कर रहे हैं, वो इधर से दिखता है, राइट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन सी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट्स इन कंटिन्यूटी। जब वे कोरोना की वेव आई तब ये डिक्रीज हुआ, पर वापस से ये बढ़ के आ जाता है। अब सबसे ज्यादा एफडीआई कब आया, फॉल के बाद तुरंत, बराबर। क्वार्टर 1 में फॉल था तो क्वार्टर 2 में ढगलो रुपया डालते हैं, तो जब लोग नेगेटिव होते तभी ये लोग पैसा डालते हैं, है ना। देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिमेन्ड वॉलेटाइल। अब ये तो सही बात है, क्वार्टर 4 में कोविड में ये नेगेटिव भी था, पर बाद में कंटिन्यू ये अच्छा चलता चला गया। क्वार्टर 3 में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 में अच्छा खासा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट आया। क्वार्टर 3 में आपका आउटफ्लो वापस से नेगेटिव भी हुआ है, राइट। मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट अगेंस्ट यूएस डॉलर ऑफ मेजर ईएमएस, यस इंडिया, मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज में हम देखें तो यस हम लोग
दूसरी कंट्रियों के मुकाबले आउट परफॉर्म कर रहे हैं, पर मजा तब आएगा जब हम चाइना की तरह एप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिशिएट नहीं। अब वो दिन भी चलो कम ही नहीं, पहले तो हम इधर घूमते थे कहीं पे अंडर परफॉर्मिंग कंट्रियों में, अभी उनसे तो बाहर निकल गए, एक झुंड से बाहर निकल के अभी हम परफॉर्मरों के बीच में आ रहे हैं, तो अब तो परफॉर्म करना है इंडिया। टॉप इन्वेस्टिंग कंट्रीज, अब आप बोलोगे सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में कौन लगाता है, तो सिंगापुर से आता है, यूएस से आता है, अब तक मॉरिशस से आता था, लेकिन आप जानते हो मॉरिशस में सब काले धंधे बहुत चलते हैं, तो सरकार ने कई शेल कंपनी उसको वहां पे बंद किया, तो मॉरिशस से कम हो गया है। सिंगापुर इज राइट नाउ टैक्स के लिए भी अच्छा है, तो सिंगापुर टॉप कर रहा है, फाइनेंशियल हब है दुनिया का। रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट कंफर्टेबल है इंडिया के अंदर, राइट, बढ़ नहीं रहे, इसीलिए अपॉर्चुनिटीज भी है दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ की। जीएनपीए एंड एनएनपीए बोथ आर कंफर्टेबल, यू कैन सी ये सब हमारे लिए बढ़िया होता जा रहा है, राइट। देखो हर जगह पे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक देखो तो 9.7% से 7% तक हम लोग पहुंचे, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुकी है। सेम थिंग फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, 11.5 12% के एनपीए थे, खाली 8% तक आ गए हम लोग। 11% नेगेटिव आरओई था, ये हम पॉजिटिव 9 पहुंच गए। प्राइवेट सेक्टर बैंक 5% का एनपीए, इसमें आपके एचडीएफसी का कितना है बोलो, जहां पे आप पैसा डाल दो 1.5%, राइट, आउट परफॉर्मर और आउट परफॉर्मेंस। ग्रोस एनपीए आपकी प्राइवेट बैंक के 5 जो 4.5 तक पहुंच गए, तो इंप्रूवमेंट तो है यहाँ पे भी। रिटर्न ऑन इक्विटी डबल हो गई है प्राइवेट बैंक की भी, सो एवरीथिंग इज इन गुड। एक चीज ये बहुत नेगेटिव थी, देखो बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ था ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, ये प्री कोविड लेवल से बहुत नीचे था, तो इसकी इफेक्ट आपने फाइनेंस कंपनियों और बैंक के नतीजों पे देखी होगी। अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को ग्रोथ करते हुए देखा, लेकिन बैंक्स में और फाइनेंस कंपनियों के ग्रोथ इतने अच्छे नहीं है। वो देख रहा है सेल्स में, क्यों, देखो क्रेडिट ग्रोथ अभी भी कोरोना लेवल प्री कोविड से कम है, तो वो बैंक्स पे कब पॉजिटिव लगेगा, जब ये टिक और ऊपर जाएगी। अभी हम प्री कोविड के नीचे है, तो अंडर परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है, राइट। शेयर बाजार के कुछ डेटा पे बात करें तो प्राइमरी मार्केट में जबरदस्त पैसा बनाया गया है, आईपीओ के जरिए, राइट इशू के जरिए कंपनियों के पास तगड़ा पैसा आया, आप देख सकते हो 16 17 17 18 18 19 काफी हद तक हाई फंड मोबिलाइज हुआ है, दोनों ही तरीकों से, पब्लिक हो, राइट इशू हो, क्यूआईपी हो, प्रेफरेंशियल इश्यूज हो, ये 4 तरीके होते हैं जिसके द्वारा फंड मोबिलाइज किया जाता है, राइट। इसके साथ ही हम अगर रिटेल इन्वेस्टर देखें तो देखो शेयर ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर बढ़ता जा रहा है, खुशी की बात नहीं। 16-17 में खाली 36% इंडिविजुअल इन्वेस्टर का शेयर था, ये 45% पहुंच चुका है, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपका शेयर बढ़ रहा है, वंडरफुल। म्यूचुअल फंड के जरिए भी काफी फंड मोबिलाइज किया गया है, आप देख सकते हो दोस्तों नंबर ऑफ फोलियोस। दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप एयूएम देखो, 37 लाख करोड़ एयूएम पहुंच चुके हैं नवंबर तक। नंबर ऑफ फोलियोस 12 करोड़, यानी 10 करोड़ का एक लैंडमार्क जो था वो पार हो चुका है, जो खाली 5 करोड़ थे 16-17 में। तो म्यूचुअल फंड के भी इन्वेस्टर दोस्तों बढ़ते जा रहे हैं। एफपीआई इन्वेस्टमेंट इन इंडियन सिक्योरिटीज, इंडियन सिक्योरिटीज में आपके एफपीआई का इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो साल ब साल, ग्रॉस परचेज, ग्रॉस सेल्स, एंड दिस इज नेट, एंड दिस इज योर टोटल, कितना है दोस्तों, क्यूमुलेटिव नेट इन्वेस्टमेंट करीबन 3 लाख करोड़ का है, राइट। अब आप गिन लीजिए टोटल कितना इन्वेस्टमेंट इन लोगों का हुआ, ये 3 लाख करोड़ रुपया नहीं है, यूएस डॉलर मिलियन, राइट। तो अब इसको कन्वर्ट करो तो आपको पता चलेगा करीबन 20% जो आपका मार्केट कैप बनता है वो एफपीआई के पैसे से बनता है, राइट। इतना इन लोगों का दोस्तों निवेश है यहाँ, राइट। निफ्टी वर्ल्ड में सबसे फेवरेबल रहा ये साल, बराबर, सबसे बढ़िया रिटर्न दिए हुए, आप देख सकते हो, ये भी डेटा आपके सामने। दोस्तों आईबीसी जब लागू किया था तब बहुत लोगों को डाउट था कि ये सब क्या कर रहे हैं, लेकिन देखो बढ़िया फंड हर साल आईबीसी से आता जा रहा है, राइट, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप देख सकते हो स्टेटस ऑफ
Distressed assets as of September. Companies risk 421. Companies order for liquidation 1490. टोटल 1840 कंपनी आई और आप टोटल एग्रीगेट क्लेम देखो तो इट्स ह्यूज क्लेम्स, राइट। काफी अच्छा पैसा, काफी अच्छी रिजोल्यूशन वैल्यू भी यहां से दोस्तों आई। अब मैंने तो आपको बताया कि भी इन्फ्लेशन दुनिया में तो बुरे हाल है, इंडिया फिर भी अच्छा कर रहा है, पर ये उसका डेटा है। यूएस, ब्राजील एंड दिस इज इंडिया। दोस्तों इंडिया, ब्राजील, यूएस, ब्राजील इसलिए देखा इमर्जिंग इकोनॉमी, यूएस इसलिए देखा डेवलप, हम दोनों से ही बढ़िया कर रहे हैं दोस्तों। तो इंडिया में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, पर इतना नहीं है। हमको कंट्री भी तो देखनी चाहिए, ये वो ऑयल की वजह से है। अब ऑयल के दाम इतने बढ़े तो प्रॉब्लम तो करेगा। ये क्रूड के दाम तो देखो आप किधर पहुंच गए हैं, राइट। तो इससे आपके पेट्रोल के दाम भी देखो, प्री कोविड कभी देखो हर जगह पे कितने ज्यादा है, तो ये आपके इन्फ्लेशन को हिला देता है। बाकी टोमेटो के प्राइसेस देखो, रिटेल प्राइसेस ऑफ टोमेटो एंड ऑनियन देख रहे हो आप लोग, ये एक रेंज में है, राइट। यहाँ पे बहुत सी बार ऐसा लगता है बहुत लोगों को कि देखो बहुत बार आप लोग दुखी होते हो, बहुत ज्यादा भाव चल रहे हैं, राइट। ये प्राइसेस है तो जब जब भाव बढ़ेंगे तब तक आप दुखी हो जाओगे, जब जब भाव घटेंगे तब तक किसान दुखी हो जाता है। तो किसी न किसी को तो इसमें प्रॉब्लम में रहना है, पर ये एक साइकिल होती है। देखो कैसे साइकिल है। सीजनलिटी इन द रिटेल प्राइसेस ऑफ टोमेटो, आप देख सकते हो ये हर बार का है, 19, 20, 21 तीनों साल कंपेरिजन। ये महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये समय पे आपके प्राइस कम रहते। ये महीनों में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें सबसे पीक होता है जुलाई में, राइट। तो ये किस पे डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी, राइट। तो ये तो हर साल की साइकिल है, ये चलने वाली है, राइट। इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल्स, दोस्तों एडिबल ऑयल का जो इंपोर्ट है ये बढ़ा हुआ है, ट्रबल है ये, राइट। लेकिन क्या करें, अभी इतना प्रोडक्शन भी हमारे वहां पे एडिबल ऑयल का नहीं कर पा रहे हम लोग, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा हमने सब्सिडीज और ये सब भी देखा, काफी काम चल रहे इसके ऊपर। दोस्तों दिस इज चेंज इन हाउसिंग ट्रांजेक्शन। पहले वेव दूसरे वेव में क्या हुआ? तो पहले वेव में तो ज्यादातर जगह पे आपने देखा कि भाव घटे हुए थे, पर दूसरे वेव में ऐसा नहीं हुआ है। सॉरी, हाउसिंग ट्रांजेक्शन थे, ये तो ट्रांजेक्शन डाउन नहीं थे। आप देख सकते हो गांधीनगर, थाने, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, ट्रांजेक्शन सेकंड वेव में तो जबरदस्ती हुए। और इनफेक्ट आप प्राइस भी देखो तो देखो प्राइस भी कोविड वन में भी अफेक्ट नहीं हुई, कोविड टू में भी काफी शहरों में अफेक्ट नहीं हुई। आप गांधीनगर देखो, अहमदाबाद देखो, हैदराबाद देखो, वहां पे प्राइस इंक्रीज हुआ है, राइट। तो दिस इज पॉजिटिव थिंग फॉर रियल एस्टेट, राइट। राइज इन प्राइसेस ऑफ स्मॉल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, रांची, गांधीनगर, नोएडा, अब देख सकते हो प्री कोविड लेवल से ऊपर है इन सब जगह पे। These are decline in prices small resident properties, तो डिक्लाइन किधर है? दिल्ली, थाने, मुंबई, फ्लैट है। Rises in price of medium residential properties, अगेन रांची, गांधीनगर, दिल्ली, राइज है प्री कोविड, पोस्ट कोविड। अब इसी को कंपेयर करो, डिक्लाइन इन प्राइसेस ऑफ मीडियम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, नोएडा, थाने एंड मुंबई, राइट। तो कुछ जगह बहुत अच्छा कर रही है प्रॉपर्टीज में। Rises in prices of large residential projects, Ranchi, Gandhinagar, Delhi, Noida, and on the other way, decline in prices of large residential properties, so Thane and Mumbai में decline, right? This data is useful, right? ये वो डेटा है, यहाँ पे रैंकिंग दिया गया था कि भी कौन से स्टेट है जो नीति आयोग ने कुछ रैंकिंग बनाए थे, और ये रैंकिंग में हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है, मतलब लिटरेसी रेशियो, काफी चीजों को मिला के रेटिंग दिए गए थे। तो ये रेटिंग में 2019 में तो सिर्फ इतने स्टेट्स अच्छे आते थे, राइट, अव्वल आते थे। 2020 में जब री रेटिंग किया गया, वापस देखा गया, तो काफी स्टेट्स का इसमें अच्छा योगदान रहा और इंप्रूवमेंट्स आए उन रेटिंग्स में, राइट। परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ जीवीए ऑफ एग्रीकल्चर, आप देख सकते हो दोस्तों 21-22 में
प्री ये 2012-13 से बढ़ चुका है। तो एग्रीकल्चर में हमने बढ़िया काम किया हुआ है, ये तो दिखता ही है। ट्रेंड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, दोस्तों ट्रेंड तो देखो आप यार, राइस हो, व्हीट हो, या तो फिर सीरियल्स हो, 15, 16, 17 हर साल की बढ़ोतरी। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थम्स अप यार, आप लोग मस्त काम कर रहे हो एकदम। टोटल पल्सेस, टोटल 9 ऑयल सीड्स एंड कॉटन, everywhere you can see growth. This is the reason why inflation is not so much hurting like those countries. Trend in population production of oil seeds. देखो ऑयल सीड में मैंने आपको बताया अभी कि अभी भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। प्रोडक्शन तो हमारा बढ़िया ही है यार, पर जो डिमांड है उतना नहीं है अभी भी। देखो ये ऑयल प्रोडक्शन और ये ऑयल इंपोर्ट, ये हमारा ऑयल का प्रोडक्शन, पर उसके साथ इंपोर्ट तो करना ही पड़ता है। अभी भी देखो इंपोर्ट कम हुआ है पर काफी इंपोर्ट है। तो हम अगर ऑयल सीड का प्रोडक्शन और बढ़ा पाएंगे, इट वुड बी हाईली बेनिफिशियल। देखो ये जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, पाम ऑयल हमको कितना इंपोर्ट करना पड़ता है और हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, प्रोडक्शन इज नथिंग। और ये पाम ऑयल बहुत सी इंडस्ट्री में उपयोग होता है, तो कितना ह्यूज गैप है यहाँ, हमको बहुत लाना पड़ता है बाहर से। हम अगर यहाँ पे कई सब्सिडीज भी है कि भाई आप अगर पाम ऑयल का प्रोडक्शन करते, मतलब पाम का प्रोडक्शन करते हो तो आपको ये सब्सिडी दी जाएगी, पर देखो ह्यूज गैप है यहाँ, राइट। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ लेव, सब सुगर, सुगर देखो प्रोड्यूस इतनी हर साल होती है पर हमारा कंजप्शन कम होता है। अब शुगर में हमने काफी चेंजेस किए हैं, राइट। इस बार के बजट में भी उसकी बात तो की गई थी, पर वो ब्लेंडेड क्रूड में बात की गई थी, राइट। अब अगर इथेनॉल का उपयोग बढ़ता है तो इससे हमारा कंजप्शन बढ़ जाए, ये जो गैप है ये नहीं रहेगी, राइट। तो इससे फायदा हो सकता है। अभी तो नेगेटिव है नहीं तो शुगर की कंपनियों के लिए, इसीलिए शुगर की कोई कंपनी प्रॉफिट में नहीं थी अब तक, राइट। अब अभी तक हमने डेटा देखे एग्री की प्रोडक्शन जोरदार है, और एक चीज पे आप आर्ग्यू कर सकते हो भाव मिलते कि नहीं मिलते किसान, ये देखो मेजोरिटी ऑफ द प्लेस आप देखो जो कॉस्ट है उससे एमएसपी करीबन 50% ज्यादा है। तो रिटर्न ओवर कॉस्ट कितना बढ़िया आ रहा है। मेजोरिटी ऑफ द प्लेसेस यू विल सी 50% से ज्यादा रिटर्न आ रहा है, तो दैट्स गुड। इससे कोई डाउट नहीं है, फार्मर्स, किसान, रूरल जो ज्यादातर भारत है वहां पे अच्छे इंप्रूवमेंट हुए हैं। दिस इज ट्रेंड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, इट्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। सेल ऑफ ट्रैक्टर लाइफ टाइम हाई। फूड सब्सिडी, अभी फूड सब्सिडी का ये ग्राफ इतना बड़ा इसलिए था क्योंकि कोविड काल में लोग भूखे ना रहे, इसलिए फूड सब्सिडी पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट था। ये धीमे धीमे कम हो जाएगा वापस से। listed manufacturing in the private corporate sector, you can see their sales, कैसा है सेल्स प्री कोविड छोड़ो। बहुत लोग बोलते हैं ये निफ्टी की कंपनी इतनी चलती क्यों है, अरे दोस्त धंधे कैसे पड़ रहे हैं यार, देखो तो सही। ये देखो प्री कोविड इधर है और आप 16-17 से कंपेयर करोगे तो आपके धंधे इधर हैं। जबरदस्त बढ़ोतरी है दोस्तों, इंडियन लिस्टेड कंपनीज कमाल कर रही है। इवन नेट प्रॉफिट टू सेल्स यू कैन सी, अंदाजे से 10% इन लोगों के मार्जिन है दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट कंपनीज की ये बात हो रही है, सो दैट्स ग्रेट। लिस्टेड कंपनीज आर डूइंग गुड। इवन ट्रेड ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यू कैन सी वी आर डूइंग वेरी गुड एक्सपोर्ट्स। इंडस्ट्री वाइज ब्रेकअप ऑफ पाइपलाइन, इधर कितना पैसा जा रहा है, राइट। सो एनर्जी, रोड, अर्बन, दीज ऑल थिंग्स, रोड कंस्ट्रक्शन लाइफ टाइम हाई चल रहे यार, देखो जबरदस्त एकदम इतना, राइट। तो बढ़िया काम चल रहा है यहाँ पे भी। मंथ वाइज टोटल पैसेंजर कैरिड, ये तो कम ही होगा प्री कोविड लेवल से, राइट। नंबर ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर हर साल बढ़ते जा रहे हैं, और ये तो चाहिए ही चाहिए। हम इंडिया में देखेंगे 100 करोड़ से ज्यादा लोग अपने हाथ में इंटरनेट यूज करेंगे मोबाइल द्वारा। अब हम उस जगह पे पहुंचते जा रहे हैं, ई कॉमर्स को जोरदार बूम करेगा। डेटा यूसेज इंडिया में जबरदस्त बढ़ता जा रहा है, राइट। इलेक्ट्रिक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और उसका जनरेशन देखो, अभी भी 67% तो कैपेसिटी इंस्टॉल थर्मल ही है, 78% हम उससे जनरेट भी कर रहे हैं हाइड्रो और आरईएस। अभी
RES 22% इंस्टॉल्ड है, पर फिर भी ये दो चीजों को हम बढ़ता हुआ देखेंगे आने वाले टाइम में। अभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा योगदान थर्मल के अलावा है, राइट। दोस्तों इन सब चीजों से जॉब क्रिएशन होते हैं, राइट। इनके अलावा जॉब क्रिएशन को छोड़ के जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो स्टार्टअप्स में होती है। ये नक्शा देख के आप बता सकते हो, 2016-17 का ये नक्शा है और ये कहता है कि भाई कहां से कितने स्टार्टअप्स आए थे। तो दोस्तों 200 से ज्यादा स्टार्टअप का तो कोई जगह ही नहीं दिख रहा है इधर, ना ही आपको 100 से 200 दिख रहे। 50 to 100 स्टार्टअप्स वाली जगह ही आपको यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ पे ये दो एक जगह पे ही आपको स्टार्टअप्स दिख रहे थे, मुंबई, बेंगलोर, बाकी कोई स्टार्टअप्स इतने नहीं थे। और ये अभी का करंट सिनेरियो, जबरदस्त ग्रोथ। आपने देखा कितने यूनिकॉर्न्स बाहर आए, मतलब लोग अभी भी, मैंने आपको पहले बताया, कुछ लोग अभी भी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की वेट करके बैठेंगे, कुछ लोग देखो दुनिया बना रहे हैं। वो लोग बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं, राइट। सो डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें दोस्तों। देखो कितने स्टार्टअप्स आए, अभी कितनी जगह है दोस्तों जहां पे हम देख सकते हैं 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स की जगह दिख रही है। यहाँ पे मुझे 100 से 200 स्टार्टअप्स की जगह दिख रही है, 50 से 100 स्टार्टअप की जगह दिख रही है। जस्ट फॉर योर डेटा, 550 से ज्यादा तालुके ऐसे हैं जहां से कम एक स्टार्टअप आया। तो गांव गांव से स्टार्टअप आ रहे हैं यार, किसकी वेट करके हम लोग बैठे हैं। ह्यूज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है ये जो डेटा आपके सामने, ये परसेंट ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन हु हैव बीन एडमिनिस्टर्ड द सेकंड डोज ऑफ कोविड-19, ये दिसंबर तक का डेटा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखो कितने राज्य है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। अब ये होगा तभी तो इंडस्ट्रियल आउटपुट आएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपके जो जिन्होंने बढ़िया किया है उसमें नाम आता है आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, सिक्किम इज डूइंग गुड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यू ऑल आर डूइंग गुड, गोवा, राइट। पर उसके साथ ही कुछ राज्य है जहाँ पे अच्छा काम नहीं चल रहा है, पंजाब, यूपी, झारखंड। अगर इन सब में भी आउट परफॉर्मेंस हो जाए तो देखो पूरी इंडिया में जबरदस्त हो जाएगा ये काम, राइट। नेट एडिशन इन ईपीएफ सब्सक्राइबर, देखो ईपीएफ सब्सक्राइबर का डेटा इसलिए देखा जाता है क्योंकि जब जॉब क्रिएट होती है, जॉब पे लगते हैं, तभी तो ये ईपीएफ का आपका अकाउंट होता है, राइट। तो ईपीएफ के डेटा से क्लियरिटी होती है कि कितनी जॉब्स क्रिएट होती जा रही है। आप देख सकते हो एवरी ईयर योर ईपीएफ डेटा इज इंक्रीजिंग, बराबर कि नहीं। सो इट इज एन गुड इंडिकेटर फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये आपके सामने डेटा है। और एक 2017-18 में टोटल लेबर फोर्स इंडिया का 51 करोड़ का था, 3.83 अनएम्प्लॉयमेंट था उसमें, एंड 47 करोड़ वर एम्प्लॉयड। 18-19 एंड 19-20, राइट। ऑलमोस्ट 3% रहता है जनरली, राइट। अभी 17-18, 18-19, 19-20, 19-20 56 करोड़ का लेबर फोर्स हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट 2.81, स्टिल यस इट्स गुड। कितना एम्प्लॉयमेंट हुआ? 54 करोड़। दोस्तों इंडिया यंग कंट्री है, तो ये तो हर साल करोड़ लोग तो पढ़ के बाहर आते, करोड़ जॉब तो रखनी पड़ेगी। हम एवरी ईयर करोड़, आने वाले 10 साल में 10 करोड़ जॉब की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। तो जॉब क्रिएशन तो होना ही चाहिए, फ्रॉम प्राइवेट, फ्रॉम स्टार्टअप, फ्रॉम एनीवेयर। ये होगा तब तो जाके कोई कमाएगा, राइट। और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है? देखो ये पूरा डेटा आपके सामने है। अभी भी एग्रीकल्चर आपका अव्वल रहता है, मैन्युफैक्चरिंग, अब देखो वहां पे ग्रोथ भी अच्छा आया तो आपको फायदा भी होगा, 6%। कंस्ट्रक्शन एक अच्छा सेक्टर है, ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट्स ये करीबन 6%, अदर सर्विसेज 7%, राइट। हाउस होल्ड यूजिंग क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग, 2005-06 खाली 25% हाउस होल्ड में क्लीन फ्यूल यूज होता था, नहीं तो ऐसा था। गैस कनेक्शन 59%, आने वाले समय में ये भी हम घर घर देखेंगे दोस्तों। Population living in household that use an improved sanitation facility
बहुत बुरा हाल था। 30% इन 2005-06, 70% of the population now improved sanitation. So yes, India is highly improving. State wise progress in providing FHTC to household. देखो, जल से नल जो योजना है, इसके आधार पे ये देखा गया है कि पूरे भारत में हर एक घर में पानी आना चाहिए, नल से पानी। किसी को बर्तन लेके टाइम बिगाड़ के 2-2 घंटे अनप्रोडक्टिव टाइम देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो ये 2019 का स्टेटस है, जब बहुत ही फ्यू स्टेट्स थे, कोई भी स्टेट यहाँ 100% तो भी है ही नहीं, पर 70 to 100 में गुजरात, सिक्किम, दिल्ली वगैरह आता था, राइट। दूसरे स्टेट्स 51 to 70 में आते थे, और कुछ जगह पे तो 5 to 10%, यानी बहुत बुरा हाल था, राइट। उसमें लद्दाख, खास करके इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका उल्लेख किया गया, सिर्फ 12% पानी घरों में था। अभी का अगर हम देखें तो ह्यूज इंप्रूवमेंट लद्दाख में हुए। अब देखो तो मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स हैव बीन कवर्ड। तो देखो कितनी खुशी की बात है, घर पे नल, यानी आपका जो टाइम है वो प्रोडक्टिव इस्तेमाल होगा, राइट। 2012 का है। अभी जैसा रोशनियां चमक गई है, इलेक्ट्रिफिकेशन भारत भर में है। दोस्तों रोड डिफरेंस देखो, 2011 ये पूरा रोड नेटवर्क था, 2021 ये है रोड नेटवर्क। एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स नाउ, गुरुग्राम का ये फोटोग्राफ है, सैटेलाइट इमेज ऑफ गोल्फ कोर्स रोड प्री और ये पोस्ट, ये 2021 ह्यूज चेंजेस वी आर सीइंग। दिस इज द टेक पार्क इमेज फॉर बेंगलुरु, 2021 का इमेज, फुल अर्बन। बांद्रा कुर्ला मुंबई 2001 and this is 2021. Delhi Metro Rail Network, number of lines that time, number of lines right now. Bangalore Metro, huge improvement. This was the line, this is the line in 2021 and still we are going to see huge improvements in coming time. अब देखो दोस्तों, ये सब डेटा देखा तो हमको कुछ लगता है कि चलो पहले के जो बजटों में बातें हुई उस पे क्या काम किया और क्या हुआ, अब इस बार क्या बात की वो तो छोड़ो यार, पहले पुराना डेटा तो देखो। तो ये डेटा देख के आपको रिजल्ट नजर आया, अब इन्हीं से बजट देखना है। तो बजट से पहले हमने इकोनॉमिक सर्वे की बात की, अब पार्ट 2 में हम लोग बजट पे चर्चा करेंगे, right? So first part was economic survey and now this economic survey will link to budget. Thank you and Jai Hind to everybody.